स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इफ स्टेटमेंट में तो मानो अपनी केवल एक कंडीशन ही चेक होती थी, तो एक नई क्लास बना रहा हूँ, न्यू क्लास स्विच। अब इसमें क्या मल्टीपल कंडीशंस में चेक कर सकता है ना। अगर मैं मानो फ्यूल टाइप लेता हूँ, अपन लेते हैं संडे मंडे का लेते हैं। हम्म, क्या होता है, केस होता है। अब मानो मैंने लिया स्ट्रिंग डे इज इक्वल टू मंडे। अब मेरे को चेक करना है मंडे है या नहीं है, या मैं लेता हूँ सर ये हम स्ट्रिंग जो वर्ड है उसको कब कब यूज करते हैं सर? जब आपको एक से ज्यादा बड़ा चीज देनी है। क्या देनी है? एक से बड़ी चीज। करेक्टर तो केवल, अगर केवल एफ देना है तो उसमें यूज होगा, पर मेरे को देखना है माय नेम इज अभिनव, ये पूरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, एक से ज्यादा करेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। ओके। अब मानो मैं स्विच केस लिखता हूँ, ठीक है, स्विच डे। अब मैं को मेरे को 7 दिनों में देखना है फ्राइडे का। तो मैंने लिखा अगर मानो केस केस होता है, तो डे में क्या है, अभी डे में क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे। अब ये आगे देखेगा डे, मंडे है, ये फ्राइडे थोड़ी है। ठीक है। तो ये अपन ने प्रिंट कर दिया, इसमें आएगा और प्रिंट करेगा स्टार्ट ऑफ वीक और ब्रेक। फिर अपन ने देखा केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। अब अपन ने दूसरा क्या आएगा, ट्यूसडे। तो ये प्रिंट कर देगा इट इज ट्यूसडे। तीसरा आएगा वेंसडे, तो ये प्रिंट करेगा वेंसडे। चौथा आएगा थर्सडे, तो ये प्रिंट कर देगा थर्सडे। पांचवा आएगा फ्राइडे, ये प्रिंट कर देगा फ्राइडे। छठा आएगा सैटरडे, ये प्रिंट करेगा सैटरडे। सातवां आएगा संडे। और अगर मानो डे कोई सा भी नहीं आता इनमें से, अगर इन पांचों सातों दिनों में से कुछ नहीं आता, तो अपन लिख देंगे डिफॉल्ट, लिख देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवैलिड डे। समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाऊं इसमें। अब अपन पिछली बार इफ कंडीशन लगा रहे थे, तो एक या दो में लगा, अगर मानो मेरे को 7 कंडीशन लगानी तो नहीं लगा पाऊंगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक साथ 7 कंडीशनों में चेक करनी है वैल्यू। अब मेरे को चेक करनी है फ्राइडे है या नहीं है। तो मैंने केस 1 में देखा फ्राइडे है, नहीं है, आगे जाएगा। केस 2 में देखा फ्राइडे है, नहीं है। केस 3, केस 4, यहाँ जाके देखा फ्राइडे, तो बोलेगा यस, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट। और ये फ्राइडे ये प्रिंट कर देगा, नाउ आई गॉट फ्राइडे। अब रन करते हैं, तो जैसे ही मिला इसने प्रिंट करेगा आपके, प्रिंट कर दिया। इन सब में से उसने केवल ढूंढा फ्राइडे। समझ में आया अजय? समझ में आया? यस सर। इनमें से ढूंढा। और इधर देखो, यहाँ अपन ने दिया है ब्रेक।
और सुनो, अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो ये क्या करता, इनवैलिड डे। अगर मैं कुछ और देता, मानो फ्राइडे की जगह ये दे दिया, है ना, डे, और रन करता, तो ये क्या प्रिंट करेगा मेरे लिए, इनवैलिड डे। हो गया, invalid. कोई सा भी नहीं है ना इनमें से, है ना। यस अब नेक्स्ट चीज होती है, अपन ने यहाँ ब्रेक क्यों दिया है। अगर मैं ब्रेक नहीं देता तो यहाँ रुकेगा नहीं है, ये इसमें भी जाके चेक करेगा, इसमें भी चेक करेगा, और डिफॉल्ट तो प्रिंट करेगा ही। सुनो मेरी बात, अब मैं मानो यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, तो ब्रेक नहीं करेगा, अब नीचे जाएगा और देखना क्या, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा ना तब तक प्रिंट करेगा। ये फ्राइडे भी प्रिंट कर देगा तुम्हारा, सैटरडे भी प्रिंट कर देगा। ब्रेक का मतलब है वहीं रोक दो, तो देखो इसने प्रिंट कर दिया, नाउ इट इज फ्राइडे और सैटरडे भी, क्योंकि इसको ब्रेक मिला ही नहीं। तो आपको ब्रेक जैसे ही मिल जाए वैल्यू, वैसे ही ब्रेक कर दो, मतलब प्रोग्राम अपना रोक दो। हम्म, समझे मेरी बात, कोमल समझ में आई, हाँ जी सर. अजय समझ में आई, नहीं आए तो पूछो। ऑप्शंस ज्यादा हैं इसलिए केस यस, को यूज कर रहे हैं. यस। अभी मानो मेरे को 10 कंट्रियों में से कंट्री ढूंढनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, केस के थ्रू, यस सर. है ना। तो इसलिए अपना स्विच केस काम में आता है। पहले कागज पेन बना के लेकर के एक बार बनाओ, फिर आगे बनाओ, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक फॉर लूप कराऊंगा यार। समझना, फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। फॉर लूप का सर मतलब क्या होता है वैसे? फॉर कब तक, अभी समझो, फॉर लूप करेंगे अपन, है ना। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, क्या चीजें होती है इसमें 3, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब सुनना, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू असाइन करना। मैं बनाया फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू 1 का, इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन। क्या है, इनिशियलाइज Initial. कर रहे हो, आप कोई ना कोई वैल्यू डाल रहे हो। हम्म, नेक्स्ट लगता है आप में इसमें कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये बताओ, ये आई छोटा है क्या 5 से, अजय। यस सर. छोटा आई है. आई छोटा है 5 से, यस सर. आई तो 1 ही है ना. हाँ। तो ये हो गई कंडीशन। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब आई की वैल्यू बढ़ा दो। यहाँ आएंगे, एक मिनट देखना, एस वाई एस ओ आए, अभी मैं सब समझाऊंगा, रुको। आए, सेव करते हैं, रन करते हैं। क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5, क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5. कैसे किया, पहली बार में आप समझना, आई की वैल्यू क्या है, 1. अजय क्या है, 1 है सर. 1 लेस देन इक्वल टू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यस और नो, यस सर. यस है। अगर ये होता है तो नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ और प्रिंट कर दो आई। आई क्या है, 1, 1. उसने प्रिंट कर दिया 1, हो गया। फिर ऊपर जाओ और आई की वैल्यू बढ़ा दो। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस किया तो 2 हो गई. 2 हो गया। फिर चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू और फॉल्स, False. ट्रू है. ट्रू है, 2 छोटा है 5 से, छोटा है ना। तो फिर है. नीचे आएगा और ये प्रिंट कर देगा आई, आई में क्या है, 2 है, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा। अब क्या हो जाएगी 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू 3. 3 लेस देन है 5 से, हम्म. नीचे आएगा 3 प्रिंट करेगा। यस सर.
इसकी वैल्यू बढ़ा करके क्या कर देगा 4। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है यस। नीचे आएगा 4 प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू बढ़ा के क्या कर देगा 5। 5। अजय समझ में आ रहा है? यस सर। 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बराबर तो है ही ना। नीचे आएगा 5 प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा 5 को अब क्या कर देगा 6। 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नहीं, फॉल्स है, ये लूप खत्म हो जाएगा। फॉल्स है। इतना सा समझ में आया आपको? यस सर, आया तो है। एक बार अपनी तरफ से एक तो एनालाइज करो और अपने उसमें भी बनाओ, लैपटॉप पे भी बनाओ, है ना। सर मैं 1 मिनट आऊं नीचे, कोई मेरे गेस्ट है, बस मैंने ऊपर ही दरवाजा और खोलना है बस। हाँ जाओ, तो क्या कर सकते हैं, बाहर तो खड़े नहीं आएंगे नहीं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें सम की वैल्यू डाली 0, वही लूप लिया। अब मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। और इस लूप के बाहर निकलने के बाद अब मैं करूंगा प्रिंट सिस्टम डॉट है। अब अपने कॉमन सेंस भी लगाना सारे। अब हम देखते हैं यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है पहली बार में 0 आई की वैल्यू क्या है 1 1। आई इज लेस देन मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, यस सर। ठीक है। यहाँ आएगा सम की वैल्यू क्या है 0। 0, तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1। 1, तो सम में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यस और नो। यस। तो सम की वैल्यू हो गई मेरी। फिर ये ऊपर आएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 2 कर देगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। यस सर। नीचे आएगा, अब सम की वैल्यू क्या है 2। 1 है ना, ये रही सामने लिखी है। 1 है। क्या है सम की वैल्यू 1 0 1। से 1। सम प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है प्लस 2। 2। अजय समझ में आ रहा है? यस सर। तो आई सम प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। 3, इसको 3 कर, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर ऊपर जाएगा आई की वैल्यू क्या करेगा अब ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, यस और नो। यस। ठीक है। फिर यहाँ आएगा सम की वैल्यू क्या है 3 3 प्लस 3 क्या करेगा 3 प्लस आई की क्या है 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। 6, तो सम की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये लूप से बाहर जाएगा, ये फिर ऊपर आएगा और आई की वैल्यू क्या कर देगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। यस सर। नीचे आएगा सम की वैल्यू क्या है 6। 6 प्लस आई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। 10। आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन 10 है। यस। नीचे आएगा 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा सम 15, का 10 है। 15। ऊपर आएगा आई की वैल्यू को 6 करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू। 5 15 प्लस 6 करेगा 21। तो ये ऐसे लूप चलेगा और ये जब ऐड में जाकर के देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट करता है, आपकी इसने 55 वैल्यू प्रिंट। थैंक यू सर, मैं ग्रेडिंग दे रहा हूं आप लोगों को। सर मेरे को हर 3 दिन में मेरे मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को खत्म होने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे बिजनेस आवर्स को आप करते जा रहे हो, मैं आपकी रेटिंग बंद कर दूंगा। आपने मेरे बिजनेस आवर्स करना पड़ गए, यू आर कॉलिंग मी, मेरे प्रति हाथ में कॉल कर रहा हूँ। रिव्यू लेने गया, मैं रिव्यू दे चुका, अब क्या चीजें मैं जान दे चुका है यार, तो क्या है यार। सर मेरी क्वालिटी एक्सटेंड करा रखी है, मैंने लाइन से ले जाकर के और कर दूंगा।
मैंने 3 साल की एक्शन करा दी और मेरी गलती हो गई दिनों का लेकर के मेरे बड़ी कार आप लोगों ने बर्बाद कर दी रोज कॉल कर रहे थे बोलो बंद कर रखी आप लोगों ने यार बंद कर रखी आप 6 बजे बाद क्यों नहीं करते आप तो बंदी मारोगे 6 बजे बाद मेरे बंदी रात खराब 6 बजे बाद क्यों नहीं करते आप लोग को हाँ बेटा समझ में आएगी आएगी हेलो सर थोड़ा क्या नहीं थोड़ा आया थोड़ा इसमें एक छोटा सा और लेता हूँ फोन में अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मानो इंट कार वैल्यू लेता हूँ मैं मानो 40,000 4 लाख इंट मैं लेता हूँ टोटल लॉस्ट वैल्यू ठीक है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 5 साल में कार की कीमत कितनी डेप्रिशिएट होगी तो मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ ईयर इज इक्वल टू 1 ठीक है ईयर इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ईयर प्लस प्लस सो मैं मान के चलता हूँ कि 0.10% इसकी हर साल वैल्यू लॉस हो ठीक है सो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट लॉस दिस इधर जाके मैं वैल्यू डालता हूँ मानो इसकी इस साल खर्च हुई है वैल्यू लॉस दिस ईयर इज इक्वल टू कार की जो वैल्यू थी ना उसकी 0.10% मतलब 10% ठीक है इस साल इसकी हुई फिर इसमें से अपन 10% 4,000 कम हो गई तो उसमें से हटाएंगे भी तो सही कार वैल्यू में से अगले साल के लिए कार वैल्यू इज इक्वल टू लॉस दिस ईयर सर ये कार वैल्यू डबल में क्यों जा रही है सर? बढ़िया ना इंट तो क्या होता है छोटा होता है डबल उससे बड़ा हो जाता समझे समझा रहा हूँ रुको रुको मतलब 5 साल में अपनी कार की इतनी वैल्यू कम हो जाएगी 16,380 रुपए अब देखो ये मैंने डबल ली है क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है और ये पॉइंट के अंदर लेनी है मेरे को वैल्यू दिख रही है पॉइंट में आ रही है ना वैल्यू यस सर अगर मैं पॉइंट में निकाल रहा हूँ वैल्यू तो वो इंटीजर में नहीं आती है या तो फ्लोट में आती है या डबल में आती है डबल में आती है याद है तो अपन ने यस इसको किस में लिया डबल में लिया इन सबको इसलिए अपन ने डबल में ले लिया तो डबल में मैंने कार की क्या वैल्यू दी है 4,000 टोटल कितनी ली है लॉस वैल्यू जीरो भी ली है लॉस दिस ईयर जीरो लिया है
ठीक है सर। पहले साल ईयर कब तक चलेगा लूप? 5 साल चलेगा। ठीक है, हम्म, तो पहले साल क्या है? ईयर 1। ठीक है। 1 ईयर है। ईयर क्या है? हम्म, इधर देखो, ईयर क्या है? 1। 1 छोटा है 5 से, यस सर। नीचे आएगा ये। तो लॉस दिस ईयर कितना है? लॉस दिस ईयर में भी वैल्यू 0। 0। कार की क्या वैल्यू है? 4000। 40,000। 40,000, तो इसका 10% कितना आ जाएगा इसमें लॉस दिस ईयर में? 16,380। 4000 आ जाएगा ना। अच्छा 10% उसका, हाँ, ठीक है। 10%। सो अपन देखेंगे लॉस दिस ईयर हो जाएगा 4000। ठीक है, नीचे हम्म, आएगा कार वैल्यू थी 40,000 में से 4000 कम हो जाएगी, हम्म, तो कार वैल्यू कितने हो जाएगी? 36,000 हो 36। जाएगी। हम्म, और टोटल कितना लॉस हुआ है अपना? 4000 का हो गया ना। टोटल लॉस 0 था, उसमें लॉस कितना है अपना? 4000। 4000। तो टोटल लॉस हो गया 4000 का। यहाँ तक सही है। यस सर। अब ऊपर जाएगा, देखेगा ईयर को 2 करेगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। यस सर। फिर इसकी 10% निकाल के लाएगा। हम्म, कितनी आ जाएगी इसमें वैल्यू? 4000। कार वैल्यू कितनी है? 3600 है ना। तो 3600 36,000 का सर। 3600 आ जाएगी। इसमें कितनी आ जाएगी? 3600। 3600। ठीक है, हम्म, इसके अंदर गया आपके। कार वैल्यू कितनी हो जाएगी? कार वैल्यू हो जाएगी आपकी 36,000 माइनस 3600। हम्म, कितनी होती होगी कुछ? 3000 मान लेके 33, 32,400। ठीक है, कार की वैल्यू 32,400 हो जाएगी। टोटल लॉस कितना है अपना? 4000 प्लस लॉस दिस ईयर 3600। कितना हो जाएगा? 4 5 7,600 हो जाएगा। यस और नो? हम्म, यस सर। फिर लूप में जाकर के 2 था, अब ये 3 कर देगा इसको। यहाँ 3 हो जाएगा। इस साल 3 हो गया। इस साल कितने का लॉस होगा? 3240। 3240 का लॉस होगा इस बार। यस सर। ठीक है, 3240 में से कम हो जाएगा तो 30,000। टोटल लॉस में 3240 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 कुछ, 10,000, 10,800। 11,000 हो जाएगा। 10,000। ठीक अच्छा। है, ऐसे लूप चलता रहेगा और अपने पास टोटल लॉस वैल्यू आ जाएगी हम्म, 5 बार। कुछ नहीं है, वही चीज है, इसमें मैंने वेरिएबल बढ़ा दी है। चलेगा तो 5 ही बार ही। अंदर यस जाके सर। कैलकुलेशन ही तो कर रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए टफ बना रहा हूँ चीज, हम्म, ताकि समझ और आगे सोचो बड़ा। हम्म, पढ़ने में तो मैं इसको छोटा कर देता, वही एग्जाम्पल सही था, पर थोड़ा सा आगे सोचना है ना अपन को, यस तो सर। इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया है। ठीक है, तो इसको एक बार अपनी पास बना लो। हुँ, ओके, इसका वो चला लो। ओके। लूप चला लो। हुँ, कॉपी पेन पे करना पहले। हुँ।
Leonel. क्या हाँ जी कनेक्ट हो सर। गए? मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये वाला कोड आप लोगों का, ठीक है? हाँ जी सर।